जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, ये वृंदावन की सत्य घटना है। वृंदावन में एक गुरुकुल था जिसमें गुरु जी अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और भगवान की कथा भी सुनाते थे। ऐसे ही गुरु जी एक दिन भगवान की कथा सुना रहे थे कि भगवान श्याम वर्ण के हैं, भगवान मोर पंख धारण करते हैं और वो बंसी बजाते हैं और अपनी गैया को भांडीर वट में चराने आते हैं। गुरु जी ऐसे ही कथा सुना रहे थे और उनके शिष्य कथा सुन रहे थे। उनके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो इतना भोला भाला था, इतना सीधा था कि उनको बाकी सारे शिष्य उनके नाम से भी नहीं बुलाते थे, बल्कि उसे भोंदू कह के बुलाते थे। तब भोंदू को लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी रोज भांडीर वट में गैया चराने आते हैं। मैं भी तो रोज भांडीर वट में गैया चराने जाता हूँ, पर मुझे तो कहीं ठाकुर जी नहीं दिखते हैं। शायद मैं ही ध्यान से नहीं देखा हूँगा। कल जाऊँगा तो जरूर ठाकुर जी को देखूँगा। भोंदू को ऐसा लगा कि ठाकुर जी आते हैं, सबसे मिलते हैं, शायद मैं ही नहीं उनसे मिल पाया। तो भोंदू जब अगले दिन गैया चराने जाने लगा तो अपनी गैया को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और भोंदू इधर उधर ठाकुर जी को ढूंढने लगा। पूरे जंगल छानबीन करने लगा, फिर भी उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू निराश हो गया, फिर भी वो हार नहीं माना। फिर भी इधर उधर ढूंढने लगा, पूरे जंगल में छानबीन कर दिया, फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले। तो निराश होकर बैठ गया। तब ठाकुर जी को लगा कि भोंदू नहीं मानेगा। उनकी व्यथा देखकर ठाकुर जी को रहा नहीं गया और ठाकुर जी अपनी गैया लेकर भांडीर वट में आ गए। तब थोड़ी देर बाद भोंदू देखता है कि सामने से बहुत सारी गाय आ रही है और बीच में श्याम सुंदर आ रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर आकर भोंदू के पास खड़े हो गए। तब भोंदू ने कहा कि आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में गुरु जी कथा सुनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, हाँ मैं वहीं श्याम सुंदर हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे हो। तब ठाकुर जी ने कहा कि सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी। तब भोंदू ने कहा कि हाँ ज़रूर, मैं रोटी लाया हूँ। तो ठाकुर जी को भोंदू ने रोटी दिया तो ठाकुर जी ने कहा कि बस 2 ही रोटी लाए हो, इसमें तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तब भोंदू ने कहा कि मैं 2 ही खाता हूँ, इसीलिए 2 लाता हूँ, कल से मैं ज़्यादा रोटी लेकर आऊँगा। तब थोड़ी देर बाद ठाकुर जी अपनी गैया को लेकर चले गए और भोंदू अपनी गैया को लेकर चला आया। और जब अगले दिन गैया चराने आने लगा तब रसोई घर में जाकर ज़्यादा रोटी बांधने लगा, ज़्यादा भोजन लाने लगा। तब रसोई महाराज देखे तो बोले कि भोंदू इतना तो नहीं खाता है, इतना क्यों ले जा रहा है। तब रसोई महाराज गुरु जी से जाकर कहने लगे कि भोंदू आज बहुत ज़्यादा भोजन ले जा रहा है, उससे पूछिए ज़रा। तब गुरु जी आकर भोंदू से पूछे कि भोंदू तुम तो इतना भोजन नहीं करते हो, इतना ज़्यादा भोजन क्यों ले जा रहे हो। तब भोंदू ने कहा कि गुरु जी मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं श्याम सुंदर के लिए भी ले जा रहा हूँ। कौन श्याम सुंदर? वही श्याम सुंदर जिनके बारे में आप कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी जिनके बारे में आप हर बात बताते हैं, वहीं ठाकुर जी आते हैं भांडेर वट में अपनी गैया चराने, इसीलिए मैं उनके लिए भी भोजन ले जा रहा हूँ। तो गुरु जी बोले, ऐसे कैसे तुम्हें ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी थोड़े ऐसे मिलते हैं। हाँ। तब भोंदू कहा कि हाँ गुरु जी, ठाकुर जी आते हैं, वो श्याम वर्ण के हैं, मोर पंख धारण करते हैं, वो बंसी बजाते हैं। तब गुरु जी ने कहा कि कोई बालक तुम्हें बुद्धू बनाता होगा, ठाकुर जी ऐसे थोड़े मिलते हैं। तब भोंदू ने कहा कि नहीं गुरु जी, वहीं घुंघराले केस, वहीं दिव्य चमक, एक पग उठाकर दूसरे पग रखते हैं तो उनके चरणों का चिन्ह बन जाता है, वो बहुत प्यारे हैं। तब गुरु जी को लगा कि कोई दूसरा शिष्य कहता तो शायद मैं नहीं मानता, भोंदू इतना भोला भाला है कि ये झूठ नहीं बोलता है, शायद सही कह रहा है। तब गुरु जी कहे उससे कि अगर आज श्याम सुंदर तुम्हारे पास आए तो उन्हें गुरुकुल लेकर जरूर आना, कहना कि गुरु जी तुम्हें गुरुकुल बुलाए हैं। तब भोंदू बोलने लगा, ठीक है गुरु जी, मैं ठाकुर जी को जरूर लेकर आऊँगा। भोंदू बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि ठाकुर जी को सब मिलते हैं, अगर गुरु जी चाहते तो किसी भी शिष्य से बोल सकते थे ठाकुर जी को लाने के लिए, लेकिन वो मुझसे बोल रहे हैं, इसीलिए भोंदू बहुत खुश है। उसको लगता है कि जैसे ठाकुर जी मुझसे मिलते हैं वैसे ही ठाकुर जी सबसे मिलते होंगे। और भोंदू खुशी खुशी अपनी गैया को लेकर भांडीर वट चला गया। और थोड़ी देर बाद ठाकुर जी भी अपनी गैया लेकर आ गए और ठाकुर जी और भोंदू
एक साथ बैठकर तब भोंदू ने ठाकुर जी के लिए रोटी निकाला और थाल में परोसकर ठाकुर जी को दिए। तब ठाकुर जी भोग लगाने लगे। तब थोड़ी देर बाद भोंदू कहता है कि हे श्याम सुंदर, आप मेरे गुरुकुल चलना, आपको गुरु जी ने बुलाया है, मेरे साथ आप गुरुकुल जरूर चलना। तब ठाकुर जी ने कहा कि कौन गुरुकुल, कौन गुरु जी, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलता हूँ, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं किसी भी गुरु जी से मिलने नहीं जाऊंगा। तब भोंदू ने कहा कि नहीं श्याम सुंदर, आप ऐसा मत बोलिए, आप हमारे साथ गुरुकुल चलिए, वहाँ पर हमारे गुरु जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बोले हैं कि श्याम सुंदर आज मिलेंगे तो जरूर लेकर आना। तब बहुत देर बहस हुई, फिर भी ठाकुर जी नहीं माने, बोल रहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। तब भोंदू कह रहा है कि तब ये रोटी भी मत खाओ, ये रोटी मेरे गुरु जी का है, ये थाल भी मेरे गुरु जी का है, दो, मैं तुम्हें ये रोटी भी नहीं खाने को दूंगा। अगर तुम मेरे गुरु जी से नहीं मिलोगे तो मुझसे भी मत मिलना, मुझसे भी बातें मत करना। ऐसा बोलने लगा भोंदू ठाकुर जी को। तब ठाकुर जी कहने लगे कि सोच लो तुम किससे बोल रहे हो, मुझसे बोल रहे हो कि बातें नहीं करूंगा, मुझसे बोल रहे हो कि तुम नहीं मिलोगे, मुझसे मिलने के लिए कितने सारे संत कितने वर्षों तक तप करते हैं फिर भी मुझसे नहीं मिल पाते हैं। तब भोंदू ने कहा कि वहीं तो मैं कोई जप तप नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ अपने गुरु जी की सेवा किया हूँ, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ, इसीलिए मुझे इतनी जल्दी इतनी सरलता से तुम मिल गए। मैं कोई जप तप नहीं करता हूँ, अगर तुम मेरे गुरु जी से नहीं मिलोगे तो मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर भोंदू अपनी गैया को लेकर चल दिया। और जैसे जैसे भोंदू आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी को बेचैनी धर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके तीनों लोगों की संपत्ति छूटा जा रहा है। ठाकुर जी बहुत प्यारे हैं, जो उनसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं ना तो ठाकुर जी उन पर प्यार की बरसात कर देते हैं। तब ठाकुर जी थोड़ी देर के बाद बोले कि भोंदू रुक जाओ। तब ठाकुर जी दौड़ कर जाकर भोंदू के पीठ पर चढ़ गए और बोले कि तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा भोंदू। तब भोंदू ठाकुर जी को लेकर गुरुकुल चल गए और वहाँ गुरुकुल में ठाकुर जी भोंदू का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सामने से असंख्य गाय आ रही है और भोंदू ठाकुर जी को अपने पीठ पर बैठा कर ला रहा है। और ये दृश्य देखकर गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। और थोड़ी देर बाद भोंदू ठाकुर जी को लेकर अंदर गुरुकुल में आ गए। तब गुरु जी पहले ठाकुर जी को प्रणाम न करके पहले भोंदू को प्रणाम कर रहे हैं कि भोंदू धन्य है तुम्हारा भाव, धन्य है तुम्हारा भक्ति, धन्य हो भोंदू कि तुम ठाकुर जी को लेकर मेरे पास आ गए। राधे।